सर, प्रजातांत्रिक देश हम बोलते हैं, आपको लगता नहीं कि वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी बहुत सेलेक्टिवली यूज किया जाता है? उन्होंने हाल में कोई पेपर निकाला जिसमें वो इंडियन मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं इन रिलेशनशिप के लिए। ये आपका बिल्कुल कहना है, सही है। मैं अंग्रेजी में अगर कहूँ तो ये डबल स्टैंडर्ड है, और अगर हिंदी में कहूँ जो कि बहुत बुरा शब्द है, ये दोगलापन है। इसके कारण उन्हें यह सोचना चाहिए कि उनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है। हमारे यहाँ क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? हमारे यहाँ क्या मीडिया को फ्रीडम नहीं है? उन्हें भी ये बैठकर विचार करना चाहिए। हम लोग दोनों फेलो डेमोक्रेसीज हैं। हम लोग दोनों को देशों के बीच का रिश्ता अच्छा रखना है। एक पर्टिकुलर रेजीम या गवर्नमेंट के होने से अपने देशों का रिश्ता पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। सर, प्रजातांत्रिक देश हम बोलते हैं, आपको लगता नहीं कि वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी बहुत सेलेक्टिवली यूज किया जाता है? उन्होंने हाल में कोई पेपर निकाला जिसमें वो इंडियन मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं इन रिलेशनशिप के लिए। बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल कहना है, सही है। मैं अंग्रेजी में अगर कहूँ तो ये डबल स्टैंडर्ड है, और अगर हिंदी में कहूँ जो कि बहुत बुरा शब्द है, ये दोगलापन है। और इसके कारण उन्हें यह सोचना चाहिए कि उनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है। जब भारत के सबल मीडिया पर्सन्स जितने थे वहां पर उन्होंने कुछ कहा, तो हमारे 20 लोगों को उन्होंने कह दिया कि ये इन्फ्लुएंस एक्शन है। तो फिर जो कहते हैं वो करते क्यों नहीं है? हमारे यहाँ क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? हमारे यहाँ क्या मीडिया को फ्रीडम नहीं है? उन्हें भी ये बैठकर विचार करना चाहिए। हम लोग दोनों फेलो डेमोक्रेसीज हैं। हम लोग दोनों को देशों के बीच का रिश्ता अच्छा रखना है। एक पर्टिकुलर रेजीम या गवर्नमेंट के होने से अपने देशों का रिश्ता पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। सर, आरसीएमपी को वो लोग कहते हैं कि एक सोवरेन बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। तो आप जब बोलते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो आरसीएमपी तो कहते हैं इंडिपेंडेंट है, उस पर आपको कुछ कहना है? देखिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि ये एक अनुसंधान करने वाली, जांच करने वाली एजेंसी है, तो इसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन हमने जो देखा वो उभर कर नहीं आता है कि ये इंडिपेंडेंट है। ये जो भी इनके पॉलिटिकल आका हैं, जो भी इनके राजनीतिक आका हैं, उनकी बात ये सुनती है और इंडिपेंडेंस को सेलेक्टिवली रखती भी है अपने पास। लार्जली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, और इनके इन्वेस्टिगेशंस लार्जली इंडिपेंडेंट होते हैं। आपको मैं उदाहरण अगर दूं, तो अगर ये आप मान लें कि कोई एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जिसमें ये किसी अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता है तब तक ये उस अनुसंधान, उस इन्वेस्टिगेशन के तहत जो भी उसमें मामले सामने आए हैं उसको कभी भी बाहर पब्लिक में अनाउंस नहीं करता है। ये इंडिपेंडेंस है। और केवल जब पकड़ा जाता है, जब सभी सबूत इनके पास हैं, तब उसका नाम बताया जाता है। लेकिन हमने भारत के केस में तो यह नहीं देखा। भारत के केस में तो प्रधानमंत्री वहां के पार्लियामेंट में खड़े होकर बगैर किसी सबूत के, जो उन्होंने बाद में माना कि कोई हार्ड एविडेंस नहीं था, तो बगैर किसी सबूत के आप एक देश को, इंडिविजुअल तो छोड़ दीजिए, एक देश को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे गलत एक मैं कूटनीतिज्ञ हूं तो बहुत गलत शब्द तो इस्तेमाल करूंगा नहीं, लेकिन यह बहुत अच्छी बात नहीं है।